हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब किसी भी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो किसके पास अट्रैक्ट होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे कोई इंसान है, उसके पास पैसा कम है, तो वो किस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके पास पैसा ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं जो किस पे अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स पे, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। आपको ये तो मालूम है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जिन पर खुद ही एक पॉजिटिव चार्ज है, बोझ है, तो वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हमारा ये बोझ जो है वो कम हो जाए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमारे आ गए लुइस एसिड्स। लुइस एसिड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, पर ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, तो वो भी क्या होते हैं, लुइस एसिड्स। और लुइस एसिड्स भी होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे H+, NO2+, इन सारी स्पीशीज का आप देखेंगे। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो R C+ डबल बॉन्ड हो, इस एग्जांपल में कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। अगर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रोफाइल में आ गया। CH3+, ये जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है उनका भाई ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। जैसे BF3 तो आप कितनी बार समझते हैं, लुइस एसिड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्डिंग में। तो आप देखें 1 2 3 4 5 से 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। AlCl3। CO2 में देखें, CO2 में लोग बोलते हैं यार वो कंप्लीट है, पर इस पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। CO2 में बोलते हैं भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, पर CO2 के स्ट्रक्चर में जो कार्बन है, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो कार्बन पे क्या है, बहुत पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन में बहुत पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा। सेम SO3 में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो सल्फर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। FeCl3 ZnCl2 ये क्या है, सब इसकी इलेक्ट्रोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, मतलब इनके पास बहुत ढेरों इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी के पास कुछ ज्यादा है, वैसे आजकल की दुनिया में किसी के पास कुछ होता है वो नहीं देता है, पर न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, काफी अच्छे स्पीशीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, तो चाहते हैं कि मैं थोड़ा दान कर दूं। दे डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अभी वाली दुनिया से अलग है, अच्छी दुनिया वाले लोग हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये टिपिकली क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज इस पर नेगेटिव चार्ज है, वो सोचेंगे मैंने नेगेटिव चार्ज किसी को देख के न्यूट्रल बन जाऊं। हर स्पीशीज चाहता है कि वो न्यूट्रल और स्टेबिलिटी अचीव करे। या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पर ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रोफाइल में भी देखे थे, पर वो लुइस एसिड्स थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे SH-, OH-, इन सबके पास लोन पेयर है। जितने भी इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये वाले भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। बेंजीन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर। तो लोन पेयर वाली स्पीशीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी पाई बॉन्ड वगैरह हैं ये सब दे देंगे, इन पर लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज में दे देंगे। ठीक है, तो हमने बेसिक देखा कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो आप आराम से पहचान सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल करना। अब क्वेश्चन लेते हैं कि मेन आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन करने आने चाहिए। क्वेश्चन है नीट 2017 का, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, गलत है। इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर। जनरली न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव भी होती, कैन आइदर भी पॉजिटिव और न्यूट्रल कैन फॉर्म अ बॉन्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियर, ये सही है। न्यूट्रली नहीं होती, पॉजिटिवली चार्ज भी होती, नेगेटिवली चार्ज होती, गलत है। तो देखो कितने आसानी से एक डेफिनेशन अगर हमें आती है तो हम नीट के क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और नीट में देखिए आप, डिफिकल्टी थोड़ी आसानी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगला नीट का सवाल वापस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट ऑन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल लुइस एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो लुइस बेसिस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनर होते हैं, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये पहली स्टेटमेंट ही गलत आ गई, नॉट करेक्ट। पहली की न्यूक्लियोफाइल लुइस एसिड नहीं, न्यूक्लियोफाइल लुइस बेस। बाकी ये सही, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखें, ये अगला AIPMT का सवाल है, द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग दैट इज, जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब जिसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन है। आप देखें BH3 तो अभी बताया था, BF3 वगैरह है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। H3O+ में देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है।
आप देखें और ऑक्सीजन पे लोन पे, यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, लोन पेयर भी है तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये सही है। एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। Cl प्लस ऑलरेडी क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज तो एक्टोफाइल में आती है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छे होंगे, जिन पे नेगेटिव चार्ज, आप देखो यहाँ पे है कि NH3 और NH2 दोनों न्यूक्लियोफाइल है, पर अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा कि लोन पेयर तो क्या होते हैं एटम के अंदर धसे हुए रहते हैं, अब उनको निकालना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर नेगेटिव चार्ज तो एटम के ऊपर होता है तो आराम से वो नेगेटिव चार्ज जल्दी दे सकता है, तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल लगाएगा। लोन पेयर भी दे सकता है पर लोन पेयर एटम के अंदर धसे हुए रहते हैं, तो NH2 माइनस इज ग्रेटर देन NH3 ये होगा। H2 ग्रेटर देन OH माइनस नहीं, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा है। F माइनस तो अच्छा थोड़ी है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ये लालची है बहुत, ये इलेक्ट्रॉन लेता है बस। और इसमें भी PHO माइनस में रेजोनेंस वगैरह हो जाएगा कि बेंजीन के साथ O माइनस है तो रेजोनेंस होगा, PHO माइनस में क्या होगा कि भाई बेंजीन के साथ रेजोनेंस है तो इधर रेजोनेंस में लग जाएगा। अब कोई स्पीशीज रेजोनेंस में लग गई तो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, OH माइनस भाई रेजोनेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जेई के क्वेश्चन है, अगला वापस जेई का क्वेश्चन ले रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द गिवन न्यूक्लियोफाइल, की कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो सबसे ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी कि भाई एक एसिड है जिसे H+ आयन यूज करे और उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ऑब्वियसली वो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर कोई स्पीशीज स्टेबल है मतलब वो तो रेजोनेंस वगैरह में होगी तो वो न्यूक्लियोफाइल क्यों बनेगी, न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब इसमें आप देखें इस वाली स्पीशीज में रेजोनेंस हो रहा है, ये नहीं देगा, बेंजीन के साथ भी हो रहा है, इस वाले में भी थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस है, इस वाले में भी रेजोनेंस है, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो ये आराम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के पास आएगी तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बी सबसे ज्यादा हो जाएगा, बस बी ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N है, बाकी ये लोगों में तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, बेंजीन वाले के तो सबसे ज्यादा ही रेजोनेंस है, तो आप देख सकते हैं। तो देखो कितने बेसिक कॉन्सेप्ट एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का 5-6 लाइन का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल करके हमने कितने 5 से 6 सवाल नीट प्लस जेईई मेन के सवाल सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच।